हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और कैसा चल रहा है आपका एमटीएस एसएससी एमटीएस का पेपर? बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रोज़ के तरह आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ। अभी एक वीक से जो आपका एसएससी एमटीएस का जो पेपर चल रहा है उसके कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं निकाल के आपके लिए इस मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। ठीक है, आप इनको अच्छे से करिएगा। जिनके अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, आप इन सभी को देखें और अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, एसएससी ने अभी अपनी वैकेंसी निकाली है, एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, 12th लेवल पे जो आपका होता है, तो इसमें आपको लगभग 1600 वैकेंसी टेंटेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि आगे वैकेंसी और बढ़ाई जाएंगी। तो आप उनको प्लीज़ सभी अपना अपना फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। बाकी मॉक टेस्ट में इसमें भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपके अपना चैनल मैथ्स पढ़ ले। ठीक है, और आगे तक आपके लिए सहयोग चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऑफिस जाता है तो 15 मिनट देर हो जाती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, उसके ऑफिस का डिस्टेंस चाहिए। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों स्पीड उठानी है। दो स्पीड आपको मिली होंगी, 50 और 40 जो भी मिलेगी, ऊपर गुणा नीचे माइनस करना है। इनटू 15 मिनट जल्दी है, 18 मिनट देर है। देर जल्दी, जल्दी देर प्लस होता है। 15 18 हो गया 33। 33 मिनट का मतलब है 33/60 है भाई। जीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत। 3 से 11, 3 से 2, 2 से कटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3। 110 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा इसमें, 110। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड स्पीड का करके जाइएगा, मज़ेदार सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का है। बताइए क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2 से ही 7/9 गुना है। भाई, ब्याज की दर और मूलधन के लिए जो समय दिया गया है वो बराबर है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। 2 से ही 7/9 होता है, 9 दूनी 18, 18 7 25/25 होता है 9। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय बराबर हो तो अंडर रूट लगाइएगा। इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3। अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा लो, अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगानी है। ठीक है भाई। अच्छा, अपनी तरफ से ज़ीरो क्यों लगानी है? ज़ीरो इसलिए लगानी है क्योंकि ज़ीरो की जो खोज हुई है वो हमारे भारत में हुई है, तो हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम हटाओ लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% आपका करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही आएगा और टाइम भी यही आएगा, ध्यान रखिएगा। दोनों चीज़ें यही आएंगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का इक्वल है, इसी वजह से दोनों चीज़ें बराबर आपकी आनी है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि हो जाती है। इस समय नगर की जनसंख्या 10,000 है। इस समय जो नगर की जनसंख्या है वो 10,000 है। हर परसेंट 10% वृद्धि होती है। 10% होता है आपका 1/10, बढ़ेगा तो हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 3 साल में 3 बार, 2 साल में 2 बार, 4 साल में 4 बार रखना है। तीनों जीरो निपटा देंगे यहाँ पर हम बहुत आसानी से। 11 का क्यूब होता है 1331 ठीक है, 13,310 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान सा सवाल है परसेंटेज का, कोई दिक्कत वाली इसमें बात कहीं से कहीं तक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मज़ेदार है। पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। भाई विवाह की बात आ गई है ना। अब बच्चे कह रहे हैं विवाह करें या तैयारी करें, है भाई। कोई बात नहीं, विवाह भी हो जाएगा, पहले तैयारी कर लो, कुछ बन जाओ तो उसके बाद देख लेंगे। पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु का 3 गुना है। उसकी जो आज की एज है उसके बेटे की 1/3 गुना है, ठीक है। उसके बेटे की जो आयु है उसके पति की वर्तमान आयु का 1/10 है। यानी उसके बेटे की जो एज है उसको किससे रिलेट किया हुआ है? पति से। और पति का एज का कहीं भी इसमें जिक्र है नहीं, तो आंसर आ जाएगा इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, तय नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तय नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगर किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई को 30% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 40% बढ़ाया जाए तो नया जो एरिया होगा वो पुराने वाले का कितना गुना होगा? ठीक है भाई, कितना टाइम्स होगा ये आपसे पूछा हुआ है। देखो इफ़ेक्टिव रेट लगाओ, बड़ी प्यारी सी, 30% बढ़ाना है, फिर 40% बढ़ाना है, प्लस प्लस होता है प्लस, अंदर दोनों का गुणा बटे 100 है भाई, ये तो होती है इफ़ेक्टिव। 70 और 12 हो जाएगा 82%। 82% बढ़ेगा, मान लो पहले 100 रहा था, आज हो जाएगा 82% बढ़ रहा है तो 182 हो जाएगा। ये इसका कितना गुना होगा? आप कहोगे 1.8 गुना होगा। 1.8 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो सेशन को, और सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, धातु के 3 ठोस घनाकार हैं और इन तीनों का जो वॉल्यूम है, इन तीनों को पिघलाकर एक और घन बना रहे हो, क्यूब बना रहे हो, उस क्यूब्स का वॉल्यूम चाहिए। देखो तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा तीसरे वाले के वॉल्यूम के बराबर। मतलब ए ऐसे रखो, ए क्यूब फर्स्ट, ए क्यूब सेकंड, ए क्यूब थर्ड बराबर होगा बड़े से क्यूब के बराबर। इसकी क्यूब 3, इसकी साइड है आपकी 5 और इसकी साइड है आपकी 8, बराबर होगा ए की क्यूब के। हालांकि ये वॉल्यूम ही चाहिए ना, तो वॉल्यूम ही निकल रहा है। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 125, ये हो जाएगा 512 बराबर, ऐसे रख लो वॉल्यूम, क्योंकि ए की क्यूब क्या होता है, ये वॉल्यूम ही होता है, तो वॉल्यूम निकलता चला जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 12 2 16, 7 5 12 2 14 और 2 4 6 6 664 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का जो वॉल्यूम होगा वो इसी के बराबर होगा। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला आपको सिंपलीफाई करना है ना भाई। आप खुद सोचो, अगर ऐसे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने लगे हम, 44.2 इंटू में 2.6 माइनस 6.92 अपॉन में 32.4 इंटू 1.9 माइनस 1.56। आप मुझे बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपलीफाई करने लगेंगे तो मतलब किस तरीके से इसको करेंगे भाई। प्रोसेस तो यही कहता है ना, दिस मल्टीप्लाई दिस, जो आएगा उसको माइनस करो दिस, है ना भाई, फिर दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस करो दिस, फिर काटा पीटी मचाओ। है इतना आसान हो पाएगा क्या, ये बताओ? नहीं हो पाएगा ना। देखो इसमें एक जुगाड़ होता है, इसमें ना कि डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम ये कहता है कि जहाँ 9 बनता है ना
उस 9 को हम ज़ीरो लेट कर लेते हैं। जैसे देखो 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, 12 का डिजिटल सम जो आएगा, 12 का डिजिटल सम आएगा 3। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है भाई। 4 4 8 4 4 8 8 और 2 10 आएगा, सॉरी 4 4 8 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम आएगा 1 है भाई। ये आएगा 6 और 2 8, 8 8 एकम हो गया 8, इसका डिजिटल सम आ गया यहाँ पे 8। यहाँ देखो 9 कैंसिल हो गया, 6 और 2 हो गया 8, 8 माइनस 8 आ गया 0, ऊपर आ गया 0। आप बताओ अगर ऊपर डिजिटल सम 0 आ रहा है तो नीचे कुछ भी आ जाए वो तो 0 ही रहेगा ना, है ना भाई। अगर 0 रहेगा तो आप ये देखो 0 कहाँ बनेगा, तो 0 अगर आप ऑप्शन चेक करते हो तो पहला ऑप्शन इसमें 1.6 है, 1.6 का डिजिटल सम 7 बैठेगा, ये आंसर नहीं है, काटो है भाई। 2.2 का डिजिटल सम बैठेगा 4, काटो ये भी हटो, 2 है ही नहीं। 1.8 देखो 1.8, 8 और 1 होता है 9, 9 का डिजिटल, ये 9 का 9 बनना ना डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम 9 बनता है तो इसका मतलब 0 है, क्योंकि हम उसको कंसीडर करते नहीं है ना कभी, तो ये हमारे लिए 0 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.8 ही आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है डिजिटल सम। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि हमें इसको पूरा सॉल्व करना है तो आपके पास कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी मैं इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करा दूं तो आप खुद ही देख लेंगे कि किस तरीके की इसकी अप्रोच रहेगी। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, तो 26 दूनी 52, 26 चौके 2, 26 चौके 104, 104 मल्टीप्लाई करेंगे इसका पूरे का, तो ये आएगा आपका 114.6 दूनी 12, 12 का 2 यानी 92 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे 6.92 है भाई। 19 चौक 76, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, ये आ जाएगा 61.56 माइनस 1.56 है भाई। अगर पूरा सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना भाई। इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से अगर इसको घटाते हो तो ये आपका आएगा, ये तो 92 तो कैंसिल ही हो गया, वो ये बचा 108। ये 1 चला गया, यहाँ से 56 भी चला गया, 1 भी चला गया, यहाँ बचा केवल और केवल 60। आप कहोगे जी सर 60 बचना चाहिए। अब आप मुझे बताओ अगर ये 60 बच गया तो 6 से काटोगे 18, 6 से काटोगे 10, क्या 1.8 नहीं आया भाई? बोलो बोलो बोलो, नहीं आया क्या 1.8? तो डिजिटल सम लगाओ या पूरा प्रोसेस सॉल्व करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है डिजिटल सम, तो आप इसी मेथड से लगाएंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपको सिंप्लीफाई करना है ना भाई। 452 रूट में 10 है भाई, यही है सवाल आपके सामने है। 69.73 रूट में 26 है, माइनस में है क्वेश्चन मार्क है भाई, बराबर में है 98.4। अच्छा, आंसर जो चाहिए ना इसको लगभग में चाहिए, अप्रॉक्सीमेट चाहिए। देखो अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो हम अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से काम करेंगे ना भाई। आप इसको 10 मान रहे हो, रूट 10 मान रहे हो, मत मानो, आप इसको रूट 9 मान लो। रूट 9 मानोगे तो रूट 9 निकल के आएगा 3 बाहर है भाई, इसका मतलब आ जाएगा 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 45 दिया 135, 1356 का मामला ये बन जाएगा है भाई। प्लस इसको आप केवल मानो 25 का होता है 5, 25 का होता है 5, और इसको 69 ना मान के, ये देखो 69.73, तो 69.73 ना मान के इसको 70 मान लो। 70 इसको मानोगे तो 70 × 5 हो जाएगा 350। आप कहेंगे बिल्कुल सर मज़ा आ गया एकदम है भाई। ये 98 को यहाँ ले आओ, पूरा 98 ही ले लो, पॉइंट को हटाओ, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो क्या मज़ेदार सवाल है, पूरा 100 मान लो यार, इसको क्या धरा है, क्या रखा है बातों में है भाई। या पूरा जोड़ लो, कौन सी दिक्कत है, लो 350 यहाँ रख के जोड़ लो, ये आ जाएगा 6 0 1600
1706 माइनस 98 लगभग 1600। भाई 1706 से 98, 1700 में से 98 जाएगा तो पूरा 100 ही चला गया ना। 1600 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अप्रॉक्सीमेट में सवाल को अगर उड़ाना है तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके अलावा आप कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन आपको अपने चैनल पे मैं दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और थोड़ी सी मेहनत कर लें। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो ज़ोर लगाना ही पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष की 2 महिलाएं चली गईं। हाँ भाई, 35 वर्ष और 45 वर्ष की 2 महिलाएं चली गईं, तो आप ये कहोगे कि 80 वर्ष इसमें से चला गया है भाई। तो जितने वर्ष का आदमी इसमें से जाता है उतने का तो आएगा ही आएगा है। 80 का गया है तो 80 का तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। आगे कह रहा है 2 स्त्री आने से, नई जो स्त्री आई हैं उनके आने से एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। अब 8 लोगों की तो समिति थी, 2 की वृद्धि हो गई, तो नई जो महिलाएं आई हैं वो 16 बढ़ के आई हैं। तो 80 16 नई जो महिलाएं आई हैं वो 96 वर्ष की हैं। 96 में 2 महिलाएं हैं, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 48 वर्ष एक महिला का एवरेज कह लो, या ये कह लो एक महिला उसमें 48 ईयर की है भाई। ट्रिक में मज़ा आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और जिस किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही यूनिक चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये पावर्स का खेल है सारा, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा सॉल्व करके ना मेंटली सॉल्व करके बात लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा। 18 की पावर 4 है, क्या 18 को मैं 2 की पावर, देखो 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ क्या? 18 को 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ। अगर इसे मैं 2 गुणा, देखो अगर मैं इसे 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ तो 2 की पावर तो 4 ही रहेगी, लेकिन इसको मैं 3 की पावर 2 लिख के 8 पावर बना लेता हूँ, क्योंकि 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 तो 3 की पावर 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। इनटू 27 की पावर 3, 27 की 3 तो 27 क्या होता है? 27 होता है 9 की पावर 3, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 3 की पावर ये हो जाएगा 9। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाओगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। 36 है, 36 को मैं 2 की क्या लिख सकते हो? 4 निम 36 लिख सकते हो। हाँ भाई, आप 36 को 4 निम 36 कर सकते हो ना, है ना। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 2। अब 2 की पावर 2 तो पहले लिख रहे हो, 5 पहले ही है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 10। ऐसे 3 की पावर क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में आ जाएगा आपका 1024 क्या होता है भाई? 1024 कभी देखा है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 कितना चला गया? 2 की पावर 10 है भाई, 2 की पावर 10। तो ये हो गया यहाँ पे 2 की पावर 10 इंटू 243 है भाई। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 4 वहाँ पहले ही है, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू ये है आपका 2 की पावर 1/2 पे 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर केवल और केवल 4, क्योंकि 2 की पावर 1/2, देखो 2 की पावर 1/2 इंटू में है 8, तो 2 से ये कटेगा 4 बार, तो ये कुछ नहीं है, 2 की पावर केवल और केवल 4 है। इंटू है 3 की पावर x/2, 3 की पावर x/2। यहाँ तक बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी लगती हो तो कमेंट करके मुझे बताना, बाकी तो मामला फिट है। आ जाओ।
4 ये रही 2 की, 10 ये रही, तो 10 और 4 हो गया 14 है भाई। 14 ये हो गया और 10 ये रहा और 4 ये रहा, 10 4 14 हो गया। ये सारा मामला यहाँ निपटा दिया मैंने। देखो ऐसे निपटाओगे ना, ऐसे खेलना सीखोगे तो एक दिन पूरा गेम बन जाओगे, खिलाड़ी नहीं बनोगे, गेम बन जाओगे पूरा, है भाई। तो ये हो गया 14 से 14 ख़त्म। अब आगे चलते हैं। ये 20 देख रहे हो, यहाँ पे 20, 8 और 9 17, 17 और 10 हो गया 27, 27 में से 20 गए तो 7 बचा, है भाई। 3 की पावर बचा 7, बराबर आ गया 3 की पावर x/2। ये मामला निपट गया। वैसे कटता नहीं है, जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप काट भी सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये आपका आ गया, x की वैल्यू आ गई 14, 14 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देना। इतना तो सिंपलीफाई आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है जीवन में। चीज़ों को आसान बनाना सिर्फ आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ आपको देने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है भाई। तो देखो इसको तो बाय ऑप्शन ही लगा लो, बाय ऑप्शन लगाना है तो इससे ज़्यादा बेस्ट इसके लिए कुछ नहीं है। 4/19 है भाई, 5/17 है और 3/11 आपके पास ऑप्शन वहाँ से मैंने लिख लिए हैं। अब कह रहा है जो ये जो है ना, हर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर के 3 गुने से 2 ज़्यादा है। तो 5 तिया 15 ये तो 6 ज़्यादा है, 4 तिया 12 ये 5 ज़्यादा है, 5 तिया 15 2 17 ये 2 ज़्यादा है यहाँ पे, 4 3 तिया 9 9 2 11 ये भी ज़्यादा है। दोनों के दोनों में से कोई एक आंसर है। आगे कहता है अंश और हर में अगर एक एक जोड़ दें तो 1/3 आता है। अगर आप इसमें 1 जोड़ोगे तो ये आएगा कितना, 4, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये आएगा 12 है भाई, ये आएगा 12। तो ये हो गया 4 तिया 12, देखो हो गया 1/3 है भाई। और इसमें देखो, इसमें जोड़ के देखो एक एक, इसमें जोड़ के देखोगे तो इसमें भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ जोड़ोगे अगर आप 1 तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ जोड़ोगे 1 तो ये हो जाएगा 18 और ये 6 तिया ये भी 18 आ रहा है। यार ये भी 1/3 हो रहा है, ये भी 1/3 हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सवाल में। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के 3 गुने, 5 तिया 15 2 17 ज़्यादा है, ठीक है, 3 तिया 9 2 11 ये भी ज़्यादा है। सवाल तो कंडीशन तो दोनों में फिट है। इसमें कुछ एरर है भैया ना, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 रहा है, ठीक है, 12 और 1 13, तो ये इसका 3 गुना नहीं हो पाएगा। तो आंसर आएगा इसका 5/17, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये 3/12 था, यहाँ पे 3/11 नहीं है, 3/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में प्रति 100 महिलाएं, फीमेल 100, मेल 120 है। एक वर्ष में महिलाओं की संख्या 20% वृद्धि हुई, टोटल पे 125 है भाई। इसमें 20% वृद्धि हुई तो ये बढ़कर हो गई कितनी, 120। ओवरऑल बढ़ी 25%। ओवरऑल कितना है, टोटल ओवरऑल देखो 100 और 20 120, ये हो गया 220। 220 का 25% बढ़ गया, 25% मतलब होता है 5/4 बढ़ना। तो कितना हो गया देखो ज़रा, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 55, 5 पंजे 25, 275 हो गया है भाई, 275, 5 पंजे 25 और 25 275 हो गया। ओवरऑल इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है, लेकिन ये है कितना, 120 तो यहीं बढ़ गया, तो 120 यहाँ बढ़ गया, तो बाकी कितना बचा,
बाकी बचा ये आपका 155। 155 बढ़ गया 120 पर, प्रतिशत का 100 लगा लो, इसको कैलकुलेट कर लो, है भाई। इसके ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन में है 30% है, 2 सही 1/4% है, और 25 सही 1/2% है, और 29 सही 1/6% है भाई। इसको काटो 4, 20 से ही काट लो, 20 से 4, 20 से 5, 20 से 6, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 25, ये 5, 5 7 7 700, 775, 775 बटे में 6, 6 से काटोगे इसको तो 6 एकम 6 है भाई, 6 दूनी 12, और 5 6 निम 54, 29 समथिंग आ जाएगा। 100 तो निकल ही जाएगा, 29 समथिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। 29 सही 1/6%। ठीक है भाई। इस तरीके से आप इस सवाल को, जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी जनसंख्या में हम सबसे टॉप पे चल रहे हैं भाई, तो जनसंख्या की बात तो करनी पड़ेगी एक ना एक दिन। ठीक है, बहुत गहरा मुद्दा है, मुद्दे पे ज़रा गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने एक घड़ी खरीदी, 10% लाभ पर शाम को बेच दी। अगर 10% लाभ पर बेची होगी तो 11/10 में बेची होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। शाम ने इसे 120% लाभ पर मोहन को बेच दी। यहाँ 120% का लाभ और ले लिया, 120 रुपये का, परसेंट नहीं है, रुपये है। ठीक है भाई। मोहन ने क्या किया, मोहन ने उतने रुपए में मुरारी को बेचा जितने रुपए में राम ने बेचा था। तो राम ने तो 10% लाभ लिया था, तो 10% लाभ लिया था तो 1/10 लाभ लिया था, है ना भाई। आप ये मत कर देना 11/10 का 11/10 ही रख दो। अब 11/10 तो प्रॉफिट के बाद का प्राइस है ना। लिया तो 10% लाभ है ना। और यदि मुरारी ने 1080 रुपये में उसको खरीदा, ये आपका मामला है, इसको सॉल्व कर लो। 11 और 1 हो जाएगा 12, 12/10, 12/10 है भाई, बराबर 120 को वहाँ ले जाओ, 120 वहाँ जाएगा, 960 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती कभी, है ना। 12 × 96, आंसर आ गया 800 रुपये। 800 रुपया इसका आंसर आ गया। राम ने उसे 800 रुपये में ख़रीदा था। बिल्कुल सवाल इतना ज़बरदस्त है, बहुत ख़तरनाक। ये परसों की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड नहीं, सिंपल है। देखो क्या हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने है। किसी राशि पर 6 से 1/4, 6.25% पर 4 वर्ष का, 6.25% मतलब होता 25 बटे में 6.25 है ना। 6.25 देखो 12.5 का आधा होता है, तो 1/8 का आधा 1/16 हो गया। 1/16 को 4 साल में बराबर है किसके, 1200 रुपये का 8 से ही 1/3%। 1200 रुपये का 8 से ही 1/3 होता है 1/12। डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पे काम किया करो ना यार, है ना। ज़्यादा इतना परसेंटेज बदलो, ये बदलो, वो बदलो, क्या ज़रूरत है। फ्रैक्शन वैल्यू एकदम फटाक से याद आ जानी चाहिए देखते ही, कंपटीशन में हो तो, नहीं तो बाहर हो पहले ही। 4 से काटो है भाई, 12 से काटो, और कुछ है कटने लायक, ख़त्म। 4 दूनी 800 रुपया आंसर आ गया। लो, ये तो इसका भी 800 रुपया आ गया। पहले भी 800 आया, फिर 800 आ गया। ये तो कितना बढ़िया सवाल है, देखो।
नेक्स्ट सवाल, एक पिता 1700 रुपये को 2 भागों में बांटकर अपने 2 पुत्रों के लिए ए और बी के नाम जमा कर देता है राशि, है भाई, और 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर देता है। ए के लिए 5 साल, बी के लिए 7 साल, मिश्र धन बराबर है, पैसा जमा हुआ किया था जो बी के लिए वो कितना था, ये आपसे क्वेश्चन है। देखो, एक के लिए 5 साल है और बी के लिए 7 साल है। अगर 7 साल को मैं 5 + 2 में लिख लूँ तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब 5 से 5 तो कट ही जाएगा, है भाई। 16 से ही 2/3 कितना होता है? 1/6। प्रॉफिट ले लिया तो 7/6, 7/6, तो यहाँ आ जाएगा 7/6, 7/6 अर्थात 49/36, 49/36 है भाई। 36 पलट के कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है? लेकिन उसने ये बोला है मिश्र धन बराबर है। अब मिश्र धन बराबर है तो बराबर करने के लिए क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। 49 ये और 36 यहाँ। टोटल पैसा कितना है? 1700 रुपया। इसका जोड़ 1700, मेरा जोड़ 1585 है भाई। 85 पंजे हो जाएगा 170, 36 पंजे हो जाएगा 180, 36 पंजे 180, सही है। हाँ, 85 पंजे, सॉरी 85 दूनी 170 जाएगा भाई। 85 दूनी 18 दूनी हो जाएगा, 36 दूनी हो जाएगा 72। 720 रुपया आंसर आ जाएगा। 720 रुपये उसने उसको जमा किए थे बी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये आपका रेशो से है। 8600 रुपये है। अपने 5 बेटे, जो सन है वो 5 हैं और 4 डॉटर है 4 और भतीजे हैं यहाँ पे 2 है भाई। और क्या कहता है? यदि बेटी भतीजे का 4 गुना, बेटी जो है भतीजे का 4 गुना है और बेटे भतीजे का 5 गुना, ये मामला है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया 2 है भाई। अब टोटल जोड़ कितना है इसका? 8600। इसका जोड़, मेरा जोड़ कितना बैठेगा? 25, 16, 41, 41 और 2 43, 43 दूनी हो गया 86, 200 रुपया। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल प्रत्येक बेटी को क्या मिला। प्रत्येक बेटी, एक बेटी को यहाँ पे 4 मिल रहे हैं तो 4 दूनी 800 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ये लो जी, इसका भी 800 आया, इसका भी आंसर 800 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में ABC 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, है भाई। ABC हैं 3 प्रकार के कर्मचारी जिनका रेशो है 9-13 और 18, जिनका रेशो है 10-7-4। इनके व्यक्तिगत रेशो का अनुपात है जो एक को मिलने वाला है। कह रहा सी प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो 54 है। बताओ, अगर सी प्रकार के 54 हैं तो ये 3 का मल्टीपल है ना, 18 3 54, तो ये तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ए प्रकार के चाहिए। तो ए प्रकार के कितने आ जाएंगे? गुणा 3 करोगे तो 27 कर्मचारी हो गए। ए प्रकार के कितने कर्मचारी हो गए भाई? 27 हो गए, है भाई। ये तो रही संख्याओं की बात। आगे चलते हैं। बी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्येक कर्मचारी हैं, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन जो है 1400। बी प्रकार के 1400, अगर ये 1400 हैं तो ये कितने का मल्टीपल है? आप कहोगे 200 का, है भाई, 200 का मल्टीपल। तो आपको क्या पूछा है?
आपको पूछा है ए के कर्मचारियों का कुल वेतन, तो 200 यूनिट है एक, 27 यूनिट कितना चला जाएगा, 27 दूनी हो जाएगा 54,000। ठीक है, ए प्रकार के जो कर्मचारी हैं 27, उनका कुल वेतन, क्योंकि एक को 200 मिल रहा है ना भाई, 7 को 1400 मिल रहे हैं, तो एक को 200 मिल रहे हैं, एक को 200 मिल रहे हैं, तो 27 को कितना मिलेगा, 27 दूनी 54, 54,000 आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल लगाओ और आंसर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 361 तक के सभी इवन नंबर का सम चाहिए। है भाई, 1 से लेके 361 कितने नंबर बैठेंगे ये, 1 से लेके 360, 180 होने चाहिए। 180 नंबर इवन है। इवन का सम निकालने के लिए अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है भाई, 18 से इसको गुणा करते हैं, तो 18 18 324, 324 के आसपास का आंसर आना चाहिए। 300 ये आ जाएगा 32,580, 32,580 है भाई। 18 18 324, 324 और 180 है भाई, 324 180 480, 580 आपका आंसर आ जाएगा, 32,580 डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक काम को 12 दिन में, ABC 12 दिन में, BC 24, B 24 और C 36 में कह रहा है A आधा काम करवाना है, कितना समय लेगा। देखो, A को कराना है तो A की एफिशिएंसी चाहिए, A की एफिशिएंसी चाहिए तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क आ जाएगा 72, 12 6 24 तिया और 36 दूनी, ये B की एफिशिएंसी, ये C की और ये ABC की। तो आप कहोगे यहाँ से A की एफिशिएंसी जो आएगी 5 1 आएगी, A की एफिशिएंसी 1 आएगी। कह रहा आधा काम करवाना है, आधा काम मतलब 72 काम टोटल है, 72 का आधा 36 काम। आप बताओगे 36 काम को A करेगा तो क्या 36 दिन नहीं लेगा क्या, है भाई। अबे एक काम की एफिशिएंसी, बेचारा एक काम तो करता ही है, एक काम करता, 36 काम दे रहे हो उसको, तो 36 दिन में ही होगा ना। ये तो एक कहावत भी हो गई कि 36 के 36 काम ही मुझे दे रहा है, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल A तथा B एक हौज को अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। है भाई, दोनों नल खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद पता चला दोनों नल में अवरोध थे, मतलब कुछ ऐसे समझो कोई कचरा उसमें फंस गया है भाई। कचरे को जब साफ़ किया गया, मतलब कचरे के साथ में जो पानी बहता था, पहले पाइप का 4/5 हिस्सा बहता था, दूसरे पाइप का 3/4 हिस्सा बहता था, है भाई। जब अवरोध को हटा दिया गया तो 8 सही 22/25 मिनट में हौज भर जाती है। तो दोनों नल कितनी देर बाद उसका जो अवरोध है, जो उसमें कचरा है, वो साफ़ किया गया था। ये आपका सवाल है, मज़ेदार सवाल है, अल्टीमेट एकदम। A बराबर यहाँ पे 20 है भाई, B यहाँ पे 30 है। एलसीएम मैं ले रहा हूँ फ़िलहाल 600, 20 के 30 और 30 के 20। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। मैं ये कर लेता हूँ कि भाई दोनों नल 8 सही 22/25 मिनट में कितना काम करेंगे। एक घंटे में, सॉरी 1 मिनट में दोनों के दोनों 50 कर रहे हैं, है भाई। 30 20 50, तो 18 यानी 8 से ही 22/25 का मतलब है 222/25, 25 दूनी 50, ये हो गया आपका 444। ये काम हुआ,
है भाई। दोनों के दोनों नल अगर 8 से ही 22/25 मिनट तक काम को करते तो टंकी कितनी भरी जाती? 444 लीटर। लेकिन 600 लीटर की टंकी ये बीच में खाली क्यों रह गई? क्योंकि इस बीच में अवरोध था। तो अवरोध कितनी देर, कितने के लिए था, कितने लीटर के लिए था, ज़रा चेक करो। यहाँ चेक करोगे तो ये आपका आ जाएगा 156 है भाई। 156 लीटर के लिए उसमें कचरा फंसा हुआ था। अब इस कचरे के लिए कचरे वाला समय इसके बराबर रख देंगे। कचरे के लिए आओ ज़रा, कचरे में क्या हिसाब था? पहले पाइप का 4/5 हिस्सा बहता था और दूसरे पाइप का 3/4 हिस्सा बहता था। तो 4 पंजे 20, 5 तिया 15 तो इसका पहले दूसरे पाइप का है, 5 6 चौक 24 लीटर इसका है। तो ये हो गया 39 से इसको काटो, 39 से काटोगे तो 39 चौक के 156 है भाई। 39 चौक के 156 4 मिनट बाद उस कचरे को साफ़ किया गया था। ठीक है भाई। 24 और 15 39 चौक के 156 4 मिनट बाद उस कचरे को साफ़ किया गया था। अल्टीमेट सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, एकदम खतरनाक वाला। आज के पेपर के सुबह ही शिफ्ट का क्वेश्चन है, खतरनाक लेवल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए ने 12, बी ने 9 और सी ने 15 रुपये लगाए हैं, है भाई। और काटना चाहो और काट लेना बाद में। अर्धवार्षिक लाभ है 9500 है 6 महीने का। तो इसका पैसा 6 महीने रहा, इसका भी 6 महीने रहा, इसका ये 3 महीने बाद आया तो 3 महीने रहेगा, है भाई। कुछ कट सकता है तो काट लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 8 6 5, 8 6 14, 14 5 19, 19 पंजे 95 500। किसका पैसा पूछा है? सी का हिस्सा। 5 पंजे 2500 रुपया आंसर। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया गजब सवाल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 1.25 गुना है। एल जो है बी की, अगर ये 4 है तो ये 5 है, यही होता है 1.25। ठीक है भाई। इस भूखंड में इस खेत जो पूरा टुकड़ा है, उस टुकड़े में 3.60 के हिसाब से 5832 रुपये का खर्चा होता है। 5832 रुपये का खर्चा होता है 3.60 से। पॉइंट हटा के 0 लगा लो, है भाई। काट लो इसको, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 से काट लो, 9 6 54, 4 बचा, और 9 चौक 36, 9 8 72 0, 4 से काटो, 4 1 4 6 4 2 0, ये आ गया 1620। ये टोटल आ गया एरिया, है भाई। 1620 आ गया इसका एरिया। मेरे हिसाब से एरिया क्या बैठेगा? 5 चौक 20 यूनिट। 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 81, 2 से कट गया 81, अंडर रूट लेंगे तो आएगा 9। अंडर रूट क्यों लिया? जब भी प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट रखा जाता है तो जितने नंबर होते हैं उतना रूट निकलता है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना हमेशा। तो काट पीट करके आ गया 9। आपको क्या चाहिए? खेत की लंबाई चाहिए, तो 9 पंजे 45 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्लास 45 मीटर। ठीक है भाई। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कुछ 20-22 क्वेश्चन आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए मैं लेके आया था।
ठीक है। एक अकेला चैनल है आपका ये अपना, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए और जो प्रीवियस जो पेपर अभी हुए हैं उसके लिए आपको डाटा प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में दोबारा से रिपीट होंगे, ठीक है भाई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी तरह फैला दें वीडियो को, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी मॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।